बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान ऑनलाइन क्लास .नेट के चैनल के साथ अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हम पैकेट ट्रेसर में एक नया सिनेरियो डेवलप करेंगे। ठीक है, CCNA के स्टूडेंट्स इसको बड़ी तवज्जो से देखें और पूरी वीडियो देखें। हम बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो एक प्रैक्टिकल की सूरत में करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2 राउटर इस्तेमाल करेंगे, 2 स्विच इस्तेमाल करेंगे और 4 कंप्यूटर्स होंगे। ठीक है, तो उनकी आपस में कनेक्टिविटी हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने पैकेट ट्रेसर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर लेते हैं जी, एंड डिवाइसेस जिसको कहते हैं। ठीक है, ये देखें कंप्यूटर्स हैं, तो आप कंप्यूटर लें यहाँ से। ये देखें 2 कंप्यूटर इधर दे दिए मैंने, 2 कंप्यूटर मैंने दूसरे नेटवर्क में दे दिए। ठीक हो गया। अब मैं इधर स्विचेस का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये राउटर्स हैं, आपको पता है, ये एंड डिवाइसेस हो गई। ये आपके सामने होंगे स्विचेस, सॉरी। तो स्विचेस का इस्तेमाल करेंगे तो हर नेटवर्क में इधर एक नेटवर्क में एक स्विच इधर इस्तेमाल करेंगे और दूसरे नेटवर्क में एक स्विच इधर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके सामने स्विच। तो आप स्विच इधर ड्रैग करें बीच में, तो ये आपके सामने स्विच आ गया। इसी तरह एक दूसरा स्विच ड्रैग करें इधर, ये दूसरा स्विच आ गया। ठीक है, अब एक राउटर लेंगे जी, राउटर यहां से पकड़े, ये आ गया आपके पास राउटर यहाँ। ठीक हो गया, और एक राउटर आपने यहां से लिया ये। ठीक हो गया ना। तो देखें, एक नेटवर्क ये है आपके पास और एक नेटवर्क ये है। अब हमने आपस में इसकी कनेक्टिविटी करनी है। ओके, तो गौर से देखें जी, बड़े गौर से देखें इस सिनेरियो को। तो देखें, इस कंप्यूटर को और इस स्विच के साथ आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है जब 2 डिफरेंट डिवाइसेस आपस में जोड़ी जाएं तो आप स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर है और ये स्विच है। ठीक हो गया, तो अब मैं केबल का इस्तेमाल करूंगा, तो यहां से आपने स्ट्रेट केबल को लेना है। तो ये आपने यहां से क्लिक किया, फास्ट इंटरनेट यहाँ क्लिक किया और एक यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कोई भी आप ले सकते हैं नंबर, फास्ट इथरनेट 0/1 0/2, यहाँ से कोई भी ले ले। मैं 0/1 ले लेता हूँ। ठीक हो गया, ये ले लिया आपने। इसी तरह एक दूसरा स्ट्रेट केबल ले लें, ये भी यहाँ से आपने फास्ट इथरनेट 0 और यहाँ से आपने 0/2। ठीक है, इसी तरह इस नेटवर्क में ये दूसरा नेटवर्क इधर देख लें, ये भी स्ट्रेट केबल ले लें आप। ये देखें यहाँ से फास्ट इथरनेट 0, फास्ट इथरनेट 0/1 यहाँ। ठीक है, इसी तरह एक और स्ट्रेट केबल यहाँ से फास्ट इथरनेट 0 और 0/2 यहाँ हो गया। अब मैंने स्विच को और राउटर को आपस में जोड़ना है, क्योंकि ये भी 2 डिफरेंट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इधर भी आप स्ट्रेट केबल ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आप ले लें एक यहाँ से 0/3, और यहाँ देखें गौर से गीगाबिट इथरनेट 0/0 0/1, कोई भी ले लें आप। तो मैं 0/0 लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह एक यहाँ से ले लें फास्ट इथरनेट 0/3 और गीगाबिट इथरनेट 0/0। ठीक हो गया। अब इस राउटर को इस राउटर को आपस में जोड़ना है, क्योंकि एक नेटवर्क ये है आपको पता है और एक नेटवर्क ये है। तो राउटर टू राउटर आपको मालूम है कि हम कौन सी केबल इस्तेमाल करते हैं, सीरियल लिंक होता है इसके दरमियान। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है सीरियल लिंक। तो ये देखें, ये आपको सीरियल लिंक का कनेक्शन नजर आ रहा है। ओके, ये वाला, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। एक ये DCE है, ये DTE है। ठीक है, ये जहाँ क्लॉक नजर आ रहा है तो ये DCE है, और जहाँ क्लॉक नजर नहीं आ रहा है ये DTE है। तो आप ये ले लें, यहाँ से क्लिक करें तो गीगाबिट इथरनेट 0/1। लेकिन ये देखें, आपके सामने एक एरर आया है कि द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट। ये केबल आप यहाँ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, हम दूसरी ले लेते हैं DCE, तो ये ले लेते हैं। ये देखें, दिस केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट, ये भी आप यहाँ नहीं जोड़ सकते। तो आप ऐसा करते हैं, ये लेते हैं। लेकिन
लेकिन अब देखिए तीनों दफ़ा एरर आ रहा है। अब मैंने ख़ास तौर पर मैंने आपको समझाने के लिए काम किया। आपने सीरियल जब भी लिंक बनाए ना, तो आपने राउटर पे जाना है सबसे पहले, ठीक है। तो आपने काम क्या करना है, ये देखिए गौर से, अच्छा सॉरी, तो आप राउटर पे जाएं और डबल क्लिक करें, ठीक है। तो राउटर पे जाने के बाद आप सबसे पहले काम ये करेंगे कि इसकी पावर को ऑफ करें। ये देखिए ऑफ हो गई, ये देखिए पावर का बटन लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ अगर आप नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसी तरह नजर आएगा, ठीक है। और आपने यहाँ एक पोर्ट लगानी है, पोर्ट का इजाफा करना है, ठीक है। ये देखिए आप नजर आ रहा होगा, ये वाली पोर्ट ये वाली करनी है। तो देखिए द HWIC सिस्को 2 पोर्ट सीरियल हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड, तो ये आपने इसका इजाफा करना है। इन दोनों इंटरफेस, ये जो खाली नजर आ रहे हैं यहाँ कहीं भी आप इसको लगा दें, ये देखिए लग गई, ठीक है। तो सबसे पहले आपने राउटर को ऑफ करके इसके बाद आपने ये जो पोर्ट है ना, ये इंटरफेस ये आपने यहाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। इसको कहते हैं HWIC, ठीक है। 2T इज अ सिस्को 2 पोर्ट हाई स्पीड सीरियल हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड, ओके। एक काम ये हो गया। आपने फिर इसको ऑफ कर दें, सॉरी इसको जाने से पहले इसको ऑन भी कर दें, राउटर को, ये ऑन हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह यही काम यहाँ भी करें, ठीक है। यही काम आपने यहाँ भी करना है। सबसे पहले राउटर को ऑफ करें और ये इंटरफेस पकड़ें आप, ठीक है, सीरियल। तो ये इंटरफेस आपने यहाँ लाना है और फिर राउटर को ऑन कर देना है, ओके। ये काम करने के बाद अब आपने ये वाला देखें, सीरियल अब आ गया, देखें सीरियल, देखिए पहले नहीं आ रहा था, अब देखिए सीरियल 0/1/0, इसको कनेक्ट करें, ठीक है, और ये लाएं इधर। तो सीरियल 0/1/0 ये आपस में देखिए कनेक्ट हो गया, ठीक हो गया ना। तो इसलिए मैंने खास तौर पे आपको बताने के लिए कि आपने जब पहले सीरियल इंटरफेस सीरियल लाइन की कनेक्शन दिया तो उसने एरर बताया, इसलिए बताया कि आपने वो पोर्ट यानी कि वो आपने इंटरफेस दाखिल नहीं किया था। तो वो इंटरफेस दाखिल करने से पहले आपने राउटर को ऑफ करना है और वो इंटरफेस इस पर एडजस्ट कर देना है और फिर ऑन कर देना है, दोनों राउटर पे, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये आपकी क्लॉक यहाँ नजर आ रही है, यानी कि ये DCE इंटरफेस है और ये DTE है, ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एक सिनेरियो बन गया। अब आपने यहाँ कुछ IPs देनी है, ठीक है, हर एक राउटर को देनी है, स्विचेस को देनी है, ये कंप्यूटर्स को देनी है, ठीक है। तो पहले मैं बना देता हूँ IP ना हर एक इंटरफेस मतलब एंड डिवाइसेस के साथ, ठीक है। आप देखें किस तरह करते हैं। ये मैंने एक बना लेता हूँ आपको, यहाँ बनाता हूँ पहले, ये यहाँ बनाता हूँ। तो यहाँ देता हूँ 15.0.0. ठीक है, .1.0 लगा दें तीसरा, और .1/8 ये क्लास A का है, ठीक है ना, ये क्लास A का हो गया। अब दूसरा, सॉरी इधर दे देता हूँ, इधर दे दें वही 15.0.0.2, सॉरी .3 हो गए, 1 2 3 4, हाँ .2/8, ठीक है। ये 1 2 3 4 इधर मैंने एक ज़्यादा दे दिया है, गलती कर दी मैंने, तो यहाँ एक ज़्यादा दे दिया, तो इधर आप ठीक कर सकते हैं इसको, मैं करता हूँ यहाँ ठीक, सॉरी ये आप यहाँ से एक ज़ीरो को यहाँ से मिस करना है क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है, ये अब ठीक है, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब आपने डिफॉल्ट गेटवे देना है, गेटवे। तो गेटवे याद रखना, ये जो राउटर आपको नजर आ रहा है ना, इसका जो ये इंटरफेस है ना, ये इसकी जो IP होती है वो डिफॉल्ट गेटवे होती है, मतलब आपकी गेटवे है ये इंटरफेस गीगाबिट वाला। तो यहाँ इसको जो IP देंगे वही गेटवे होगा। तो मैं इसको गेटवे देता हूँ, ठीक है, यहाँ दे देता हूँ
क्या दे दें, इसको देते हैं, क्योंकि 15 का नेटवर्क 15.0.0.10, ठीक है, .10 स्लैश 8, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। यही गेटवे आपने यहाँ देना है 15.0.0, ठीक है, .10 स्लैश 8, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हो गया, ठीक है। बल्कि इसको मैं अगर कह दूं, इसको ना यहाँ पहले एक चीज़ इंसर्ट कर दूं कि यार पता तो लगे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे है ना, तो इसको कह देता हूँ, सॉरी, डिफ़ॉल्ट गेट, DTG लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी लिख देता हूँ कि पता लगे डिफ़ॉल्ट गेटवे, ओके, कि पता लगे कि ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। इसी तरह यहाँ एक, अच्छा मैं ज़रा ये वीडियो को स्टॉप पास करता हूँ कि मैं सारों को ये IP दे दूँ कि आपका वक्त ज़ाया होने से बच जाए, ठीक है। फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो मैं IP दे रहा हूँ, सारों को देख लें। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें मैंने हर एंड डिवाइसेस को या राउटर को, स्विचेस को मैंने IPs दे दिए। ये देखिए 15.0.0.1 ये, .1 ये, .2 ये है, ठीक है। ये क्लास A का नेटवर्क है जैसा कि आपको मालूम है। इसका इंटरफेस देखें, ये गेटवे है तो 15.0.0.10, ठीक है। ये तो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने बताया था, यही गेटवे होता है जो इस राउटर का यहाँ का इंटरफेस होता है, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो नेटवर्क है ये क्लास C का नेटवर्क है, तो 192.168.40.1, 40.1 ये हो गया, 40.2 ये कंप्यूटर हो गया, ठीक हो गया। डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका ये वाला इंटरफेस है, 192.168.40.10, ये गेटवे का ये इंटरफेस। अच्छा, सीरियल जो है ये क्लास B का नेटवर्क है, ठीक है। ये देखिए 172.15.0.1, तो .1 ये, .2 ये, तो ये क्लास B है। तो मैंने इस सारों को IP दे दी। अब मैं जाता हूँ हर एक कंप्यूटर को IP देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने टेक्स्ट की सूरत में यहाँ लिखा है कि इसकी IP है। अब देते किस तरह, देखें कंप्यूटर को आप, सॉरी, इसको कंप्यूटर को आप डबल क्लिक करें, ठीक है। कंप्यूटर को आपने डबल क्लिक किया, ये कंप्यूटर है, इसकी आप आ जाएं, ये डेस्कटॉप पर आ जाएं, ठीक है। आप आ जाएं, सॉरी, यहाँ, तो मैंने क्लास 4 का IP देना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्लास 4 के IP यहाँ दे सकते हैं। एक मिनट, मैंने पहले इसका ये देख लो, ये देखें कॉन्फ़िगर, ठीक है। ये डेस्कटॉप है, ये IP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देंगे, IP एड्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ IP डेस्कटॉप पे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया ये 15 है, 15.0.0.1, और जैसे मैं टैब दबाऊंगा इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे खुद ब खुद आ जाएगा, सबनेट मास्क, सॉरी। तो सबनेट मास्क देखिए 255.0.0.0, क्योंकि क्लास A है, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका मैंने IP दे दिया। इसी तरह ये दूसरे कंप्यूटर पे जाएं, ठीक है। दूसरे कंप्यूटर में जाने के बाद, सॉरी, यहाँ डेस्कटॉप पे जाकर आपने IP कॉन्फ़िगरेशन ये क्लिक करना है, और फिर 115.0.0.2 और वही क्लास A का सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट, टैब दबाएंगे खुद ब खुद आ जाएगा ये, ठीक हो गया। तो इसका IP दे दिया मैंने। अब इस कंप्यूटर को देना है, तो उसी तरह डेस्कटॉप पे जाए, IP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देना है क्लास C का, तो क्या था IP 192.168.40.1, ठीक है। जैसे मैं टैब दबाया तो ये सबनेट मास्क आ गया क्लास C का। क्लास C का सबनेट मास्क ये है डिफ़ॉल्ट, अच्छा 255.255.255.0, सबके बीच में आपने डॉट डॉट लगाना है क्योंकि क्लास C का सबनेट मास्क है, ठीक है। इसी तरह ये बंद कर दिया। इसी तरह यहाँ जाएं जी, डेस्कटॉप पे IP कॉन्फ़िगरेशन पे, इसी तरह 192.168.40.2, तो इसका भी सबनेट मास्क वही है जो क्लास C का बाय डिफ़ॉल्ट होता है।
255.255.255.0। ठीक है, तो हमने पीसीज को आईपी दे दिए। समझ आ गई ना। अब आ जाएं जी आप राउटर की तरफ। ठीक है, राउटर पे आप डबल क्लिक करें जी। पहले हम ये जो गीगानेट है ना, गीगाबिट ये वाला, इस इंटरफेस को इनेबल करते हैं। उसका नाम सबसे पहले तो इस राउटर का नाम देते हैं। जिसने कराची है, ये लाहौर है, ये अलग नेटवर्क है। एक शहर का नेटवर्क ये, एक शहर का नेटवर्क ये। ठीक है, अब इसको, इस एंड डिवाइस को, इस पीसी को मैं चाहता हूँ कि यार इस पीसी के साथ कनेक्शन हो। ठीक है ना, तो वो हम देखना चाहेंगे। ओके, इस पीसी का इस पीसी के साथ, या इस पीसी, ये तो आपस में करेंगे क्योंकि ये एक ही नेटवर्क है ना। इस पीसी को मैं इसके साथ पिंग करूँ ना, तो ये आपस में करेगा पिंग। ठीक है ना, किस तरह करेगा देखें, मैं करता हूँ। आईपी पे जाएं, टर्मिनल पे जाएं, सॉरी, और मैं यहाँ से करता हूँ इसका, सॉरी, डेस्कटॉप पे जाएं। कहाँ गया डेस्कटॉप? डेस्कटॉप पे जाएं, ये कॉन्फ़िगर डेस्कटॉप, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद मैं पिंग करता हूँ, पिंग, तो 15.0.0.2। तो देखिए रिप्लाई आ रहा है, यानी कि मैंने इस पीसी से इस पीसी पे मैंने पिंग किया है। तो यहाँ क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क है और एक ही नेटवर्क के स्विच बीच में आ रहा है। ठीक है, देखिए ग्रीन भी नज़र आ रहे हैं आपको बटन्स। तो यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा है क्योंकि ये पीसी इस पीसी को जानता है, क्योंकि ये एक ही स्विच के इस तरफ के देखिए इंटरफेसेस हैं, एक ही नेटवर्क है, तो जाने का जाहिर बात है। तो देखिए रिप्लाई आ गया हमारे सामने, टीटीएल भी आ गया, टाइम टू लिव कितनी देर बाद पैकेट पहुंचा आपके। ठीक है, कितने टाइम बाद। ठीक है, और ये रिप्लाई आ गया इस नेटवर्क से। ठीक है, .0.0.0 से। लेकिन अब मैं चाहता हूँ जी यहाँ से पिंग करूँ इस जगह पर ना, लेकिन बीच में देखिए रेड बॉक्सेस आ रहे हैं क्योंकि ये एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट आपस में नहीं है। तो मैं सबसे पहले इस राउटर पे आऊँगा जी। ठीक है, मैं CLI पर आऊँगा। अच्छा जी, कहता है जी आपका जो डिवाइस है मस्ट बी पावर्ड ऑन, ऑफ है जी, ये इसको ऑन कर दें। सॉरी, ये ऑन नहीं हुआ, ऑन करें, ऑन हो गया होगा जी, बिल्कुल ऑन हो गया। अब सॉरी ये ऑन है, डिबगिंग मोड में चल रहा है। ठीक है, ऑन हो गया है। तो आप यहाँ नो लिख दें। देखें कॉन्फ़िगरेशन विथ डायलॉग बॉक्स, आप एन लिखें और इंटर मारें। तो सबसे पहले मैं राउटर का नाम चेंज करूँगा। तो आपको मालूम है ये यूज़र मोड है, यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ शो की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शो दिस, शो वर्जन वगैरह। लेकिन मैंने राउटर का नाम चेंज करना है, तो मैं प्रिविलेज मोड में जाऊंगा। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपने इनेबल लिखना है, और देखिए प्रिविलेज मोड में आ गया। ठीक हो गया। प्रिविलेज मोड में जाने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड किस तरह जाएंगे, आप लिखेंगे कॉन्फ़िग और टैब दबाएं, खुद ब खुद आएगा। ये देखें कॉन्फ़िग, ये देखें कॉन्फ़िगर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, तो टी लिख दें, टर्मिनल खुद ब खुद आ जाएगा। अगर फिर भी आपकी कोई कमांड मिस हो रही हो, आपको याद ना हो ना, तो देखें मैं यहाँ से भी इधर क्वेश्चन मार्क लिख के, ये देखें जितने भी इस मोड में कमांड्स आती हैं वो आपके सामने आएंगी। ठीक हो गया ना। इसी तरह ये देखें मैं कहता हूँ कॉन्फ़िग, अब मुझे आगे कमांड नहीं आ रही, फिर मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो कहता है टर्मिनल लिख दें। ठीक है, ये टर्मिनल लिख दिया। ठीक है, तो ये देखें कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में मैं इन्हें एंटर हो गया। अब मैंने होस्ट नेम, यहाँ मैंने राउटर का नाम चेंज करना है, तो इसके लिए कमांड है होस्ट नेम। क्या नाम देना है जी, कराची। ठीक हो गया, ये देखें ये राउटर का नाम चेंज हो गया। ओके, अब मैं इसका इंटरफेस में जाऊंगा। मैंने बताया था आपने इस इंटरफेस को चेंज करना है, ये गिग जो नज़र आ रहा है इसको। तो आप जाएंगे इंटरफेस, कमांड है इंटरफेस, आप यही लिख के टैब दबा दें, खुद ब खुद इंटरफेस पे एंटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपने गीगाबिट, ये देखें एक ये सीरियल इंटरफेस है और ये गीगाबिट इंटरफेस है। ठीक है, इसको चेंज करना है।
तो इंटरफेस के बाद आपको कमांड नहीं आ रही, फिर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। देखें तो गीगाबिट है ना, तो गीगाबिट इंटरनेट, ओके। तो गीगाबिट इंटरनेट के बाद आपने कौन सा इंटरफेस है जी, ये है 0/0, मेरा ख्याल है, हाँ बिल्कुल यही इंटरफेस है। देखिए इंटरफेस मोड में आ गया, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस इंटरफेस को आईपी देनी है, तो कमांड है आईपी एड्रेस, ठीक है। देखिए आईपी लिखा, आपको कमांड नहीं आ रही, आईपी के बाद आपने स्पेस लगाया और क्वेश्चन मार्क दे दिया। देखिए आईपी के बाद एमटीयू, मैं, नेट, ओएसपीएफ, प्रॉक्सी, ये सारा कुछ आईपी में आप दे सकते हैं। एड्रेस तो मैंने आईपी एड्रेस देना है, देखिए आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस दे दिया। अब मैंने वही आईपी देना है जो मैंने यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ जी, 15.0.0.10। तो देखिए 15.0.0.10 और इसका सबनेट मास्क क्योंकि क्लास ए है तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0, ठीक है ना। तो ये देखें जैसे मैंने एंटर किया तो ये आईपी इसने ले लिया, कोई एरर नहीं आया, देखें आईपी ले लिया, लेकिन अभी भी रेड आ रहा है, देखें इसका इंटरफेस रेड है। तो एक लाजमी बात याद रखें, जब भी आप किसी राउटर के इंटरफेस को आईपी दें तो आपने नो शट डाउन जरूर करना है, यानी कि आपने इंटरफेस को अप करना है, यानी कि इंटरफेस अभी डाउन है तो इसके लिए कमांड है नो शट डाउन। पूरा लिख सकते हैं तो लिख लें, लेकिन नो शट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नो शट, आप टैब दबाएं खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखें जैसे ही मैंने नो शट डाउन किया तो देखें ये ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंटरफेस है ये ऑन हो चुकी है, इंटरफेस अप हो गई है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये आपके ये अप हो जाएगी, ये देखें इंटरफेस अप हो गई, ठीक हो गया ना। तो इंटरफेस अप हो गई, अब काम आपका यहाँ मुकम्मल हो गया। लेकिन अब आपने आप इधर इंटरफेस पे भी आना है ना, आपने इसी राउटर पे रहकर एक तो काम आपने कर लिया, इस इंटरफेस को आपने आईपी भी दे दिया, ठीक है, और आपने नो शट डाउन भी कर लिया। अब आपने इस इंटरफेस पर आना है, तो जाहिर बात है इस इंटरफेस पर आने से के लिए आपने यहाँ एग्जिट करना है, यहाँ से निकलेंगे तो एक याद रखें कि एक स्टेप पीछे जाने के लिए आपने एग्जिट की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जिट, ठीक है। और एक राइट की कमांड होती है, ये होती है जी आपने, सॉरी यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी राइट की कमांड, ये कमांड होती है सेव करने के लिए, यानी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है वो सेव हो जाए, ठीक हो गया ना। तो ये राइट की कमांड यहाँ यूज़ नहीं होगी, वो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में यूज़ होती है, या वो देख लेंगे कहाँ यूज़ होती है। तो बस बहरहाल आपने एक इंटरफेस का आपने आईपी चेंज कर लिया और उसको अप भी कर लिया क्योंकि ग्रीन हो गया। अब दूसरे इंटरफेस पर आते हैं, वो जो जिसका नाम है सीरियल इंटरफेस। तो उस पर जाने के लिए आपको अभी मैंने बताया कि इंटरफेस पे जाने के लिए कमांड है इंटरफेस, ठीक है। तो क्या नाम है इंटरफेस का, सीरियल, सीरियल, ठीक है। तो क्या है जी 0/1/0। तो आपने ये देखिए इंटरफेस पर आ गया मैं, ठीक है जी, सीरियल इंटरफेस। अब वही आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस। तो इधर आपने आईपी एड्रेस देना है जो ऊपर आपके सामने लिखा है 172.15.0 सॉरी .0.1 और आईपी दे देना है, सॉरी सबनेट मास्क क्योंकि क्लास बी है तो उस क्लास बी का सबनेट मास्क है 255.255.0.0, ठीक है। इंटर किया, बिल्कुल ले लिया इसने, यानी कि आईपी आपने दे दिया। अब आप इधर क्लॉक रेट दे दे तो ठीक है, लेकिन देनी नहीं चाहिए क्योंकि आपने क्लॉक रेट लगाएंगे इस साइड पर, ये देखिए जहाँ क्लॉक लगा हुआ है, तो ना दे तो ठीक है, दे भी दे तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल इसको भी आप नो शट करेंगे क्योंकि इंटरफेस अभी डाउन है, नो शट डाउन कर दें और एंटर कर दें, ठीक है ना। तो ये देखें ये आपने इंटरफेस को अप कर दिया, तो चेंज टू डाउन टू अप, ठीक है, चेंज टू डाउन। ये इंटरफेस पहले डाउन था, अब आपने इसको अप कर लिया है, लेकिन अभी भी ये देखें रेड है क्योंकि जब तक दूसरा इंटरफेस नहीं करेंगे ये ग्रीन नहीं होगा। तो बहरहाल आपने ये काम कर लिया, तो आप इसको
देखते हैं राइट की कमांड कहाँ यूज होती है। एग्जिट कर दें यहाँ से एक स्टेप पीछे, यहाँ से एग्जिट करें एक स्टेप पीछे। ठीक है, अब यहाँ मैं राइट करता हूँ, बिल्कुल। तो ये देखिए राइट आपने प्रिल मोड में राइट किया तो आपने जितना भी ये चेंजेस की थी किसी राउटर में तो ये सारी सेव हो गई। एक काम आपने ये किया और दूसरा काम आपने ये किया कि कॉपी का कमांड करें, कॉपी रन कॉन्फ़िगरेशन को, ये जो अभी रनिंग काम अभी कर रहे हैं इसको आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव करना है। इस कमांड को समझें, जब भी आप कोई काम करें आखिर में ये काम जरूर करें, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि राउटर का जो आप काम कर रहे हैं, जितने भी इंटरफेस उसको आपने आईपी लगाई है, नो शॉट किया है, ये सारा काम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो जाए। तो ये बिल्कुल आपके सेव हो चुका है, ओके हो गया, ठीक हो गया ना। तो एक तो आपने काम ये कर लिया।